रात का अंधेरा धीरे धीरे गहरा हो रहा था और हिमालय की ऊंचाइयों पर बसी एक पुरानी और रहस्यमय गांव की गलियों में शांति का साम्राज्य फैल रहा था। गांव का नाम था निशा, जो अपनी रहस्यमय हवाओं और पुरानी मान्यताओं के लिए प्रसिद्ध था। कहते हैं कि निशा की रातें कभी पूरी तरह से अंधेरी नहीं होती। यहाँ का चांद हमेशा कुछ अद्भुत किस्म का प्रकाश छोड़ता है। गांव के छोर पर एक पुराना और टूटता हुआ महल खड़ा था, जिसे किसी ने बहुत पहले छोड़ दिया था। महल की दीवारें घने जंगलों में खो गई थीं और उसकी ऊंची ऊंची मीनारें अजीब से सन्नाटे के बीच खड़ी थीं। इस महल में एक अजीब सा आकर्षण था, एक ऐसा आकर्षण जो सबको अपनी ओर खींचता था, लेकिन कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। रात की ठंडी हवा के बीच महल के अंदर एक छाया धीरे धीरे सरक रही थी। ये छाया किसी इंसान की नहीं, बल्कि एक ऐसे प्राणी की थी जो लंबे समय से छुपा हुआ था। ये छाया एक पिशाच वाम्पायर की थी, जिसका नाम था वरुण। वरुण हजारों साल पुराना था और उसकी आंखें जीवन के हर रंग से ज्यादा गहरी थीं। उसकी काले बाल और चांदी जैसी त्वचा उसे एक भयानक परंतु आकर्षक रूप देती थी। वरुण ने अपनी लंबी और अकेली जिंदगी में बहुत कुछ देखा था। उसने इंसानों के दर्द और खुशियों को समझा था, लेकिन उसका दिल कभी भी पूरी तरह से शांति महसूस नहीं कर पाया था। उसकी अमरता की कीमत बहुत भारी थी और इस भारीपन को सहन करना उसके लिए हर दिन एक नई चुनौती थी। एक रात जब वरुण महल की छत पर खड़ा था और चांद की चांदनी से खुद को नहला रहा था, उसकी नजरें गांव के एक छोटे से घर पर पड़ी। वहां एक छोटी सी लड़की, जिसका नाम था सुमिता, अपने माता पिता के साथ रहती थी। सुमिता की मासूमियत और उसकी आंखों में छुपे सपनों ने वरुण को आकर्षित किया। वह जानता था कि अगर वह चाहता तो सुमिता के दिल की धड़कनें अपने लिए कैद कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा करने की सोची नहीं। उसने हमेशा अपने अंदर के पिशाच को अपने मानवीय हिस्से से अलग रखा था। वो सुमिता की जिंदगी की झलकियां देखने लगा और धीरे धीरे उसकी मासूमियत और उसकी हंसी ने वरुण को छू लिया। उसने देखा कि सुमिता का सपना था कि वह एक दिन अपने गांव को सुंदर और खुशहाल बनाए। उसके हृदय में एक जिद थी जो वरुण की अमर आत्मा को छू गई। वरुण को महसूस हुआ कि वह सुमिता की मदद कर सकता है, न केवल उसके सपनों को पूरा करने में बल्कि अपनी आत्मा को भी शांति देने में। वरुण ने सुमिता को अपनी नजर से हटा लिया और महल की गहराइयों में जाकर अपने पुरानी ग्रंथों को पढ़ने लगा। उसने पुरानी किताबों में लिखा हुआ एक मंत्र पाया जो उसकी अमरता को समाप्त कर सकता था, लेकिन इसे पूरा करने के लिए उसे एक विशेष व्यक्ति की मदद की जरूरत थी, सुमिता की मदद। एक दिन वरुण ने सुमिता के पास जाकर उसे अपने अस्तित्व का रहस्य बताया। सुमिता ने जब वरुण की बात सुनी तो पहले तो वह डर गई, लेकिन फिर उसकी मासूमियत और दया ने उसे आश्वस्त किया। उसने वरुण की बात मानी और उसकी मदद करने का निर्णय लिया। वरुण ने सुमिता को एक खास मंत्र सिखाया जो उसे और उसकी खुशियों को सुरक्षित रखेगा। सुमिता और वरुण ने मिलकर एक रात को उस मंत्र का पाठ किया। पूरा गांव उस रात की चांदनी में चमक उठा और जैसे ही मंत्र का जादू काम करने लगा, वरुण की आत्मा को शांति मिली। उसकी अमरता समाप्त हो गई और वह एक साधारण इंसान की तरह मर गया, लेकिन उसके दिल में सुमिता की मासूमियत और उसकी खुशी का एक अनमोल खजाना था। निशा गांव के लोग आज भी उस चांदनी वाली रात को याद करते हैं जब उन्होंने अपने बीच एक अद्भुत रहस्य देखा। सुमिता ने अपने सपनों को पूरा किया और गांव को खुशहाल बनाया, लेकिन उसकी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण चीज ये थी कि उसने एक अमर आत्मा को शांति दी। और महल, जो अब एक सुंदर उद्यान में बदल चुका था, एक कहानी बनकर रह गया जिसमें एक पिशाच और एक मासूम लड़की की दोस्ती की अनगिनत धड़कनें समाहित थीं।